हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज हम यह सुनेंगे कि कैसे सतगुरु अपने शिष्य की अंत समय तक संभाल करते हैं। पूरे गुरु अपने शिष्य के साथ हमेशा रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, जब राजा राम ने चोला छोड़ा तब हुजूर ने यह फरमाया कि मैं केवल एक व्यक्ति के लिए रावलपिंडी आता था, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। यह अंतिम अवसर था हुजूर का रावलपिंडी जाने का। इसके बाद पाकिस्तान बन गया। राजा राम का चोला छोड़ना। हुजूर महाराज जी के चरणों में आने के बाद कृपाल महाराज जी ने अपने 2 बच्चों और 2 बड़े भाइयों की मौत देख ली थी और अपने प्रेमी लाला राजा राम सर्राफ को विदा किया। लाला राजा राम की मृत्यु के समय कृपाल महाराज जी उनके पास नहीं थे, किंतु 8 दिन पहले 2 कविताओं द्वारा उन्हें मौत की सूचना दे दी थी। कविताएं ये हैं। बंदे उसी रंग में रहना जिस रंग राखे राखनहार, वह चाहे तो भीख मंगा दे, वह चाहे तो तख्त बिठा दे। मुँह से कछु न कहना, उसी रंग में रहना जिस रंग राखे राखनहार। सुख में उसको भूल न जाना, दुख आवे तो नहीं घबराना। खुशी खुशी दुख सहना, उसी रंग में रहना जिस रंग राखे राखनहार। भगवन को तू मीत बना ले, श्वास श्वास का गीत बना ले। यह है जीवन का गहना, उसी रंग में रहना जिसमें राखे राखनहार। दूसरी कविता जिसमें स्पष्ट संकेत था, उसका शुरू का बंद था। बंदे उम्र रही अब थोड़ी, भज हरि नाम, भज हरि नाम। लाला राजा राम ने यह कविताएं पढ़ने के बाद कहा, बाबूजी। वह इन्हें प्यार से बाबूजी कहा करते थे कि नज़्मों में साफ इशारा है कि मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए। मित्र हो तो ऐसा हो जो समय पर मौत की खबर दे दे। लाला राजा राम ने उसी समय हुजूर महाराज जी के नाम विभिन्न सत्संग केंद्रों पर तार दिए कि हुजूर आप यहाँ आकर अपने हाथों से मुझे विदा करें। पालमपुर कांगड़ा के नज़दीक कहटा में हुजूर को राजा राम का तार मिला। हुजूर उसी समय कार में रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। यह 1945 की बात है। गर्मी का मौसम था। रास्ते में आंधी झक्कड़ चलते रहे। शाम को 4 बजे हुजूर रावलपिंडी पहुँचे। लोगों ने कहा, हुजूर इस तूफ़ानी सफ़र में आपको बड़ी असुविधा हुई होगी। हुजूर ने फरमाया, यह तो आंधी और तूफ़ान थे। अगर शोलों से भी गुजरना पड़ता तब भी मैं आ जाता। इसका मेरा पुराना संबंध है। लाला राजा राम मकान की 3री मंजिल पर रहते थे। हुजूर सीढ़ियाँ तय करके वहाँ पहुँचे। कुशल समाचार पूछने के बाद हुजूर ने पूछा, सारे काम खत्म कर लिए या भी कुछ करना बाकी है? निवेदन किया, रजिस्ट्री के सिलसिले में थोड़ा काम बाकी है, वह भी पूरा हो जाएगा। जिसका देना था दे दिया, जो याद था वह भी, नहीं याद था वह भी। हुजूर देर तक वहाँ बैठे रहे।
कमरे में राजा राम की पत्नी बीबी हरदेवी और राजा राम के अलावा और कोई नहीं था। रात 9 बजे हुजूर फिर वहाँ पधारे। राजा राम जी से विनती की। हुजूर, राजा राम जी ने विनती की, हुजूर, इस तुच्छ सेवक के लिए आपको इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आना पड़ता है। हुजूर ने बड़े प्यार से कहा, मुझे गैर न समझो। राजा राम वसीयत के कागज़ उस वक्त मुकम्मल हो चुके थे। जाते समय हुजूर ने बीबी हरदेवी से कहा कि ज़रूरत पड़े तो मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा। पूरे गुरु की संभाल। प्रातः 4 बजे लाला राजा राम के दर्द उठा। राजा राम ने बीबी हरदेवी से कहा, हुजूर, सच्चे पातशाह से विनती करना कि तशरीफ़ ले आए। बीबी वहाँ गई तो हुजूर दस्तार बांध रहे थे। सुबह 5 बजे हुजूर पधारे। लाला राजा राम की चारपाई पर आकर बैठ गए। पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। फरमाया, कोई बात करनी हो, मन में कोई इच्छा हो तो कहो। कहने लगे, बड़े जोर का शब्द आ रहा है, संभाला नहीं जाता। इतनी तेज़ रोशनी है कि बर्दाश्त नहीं होती। फिर बोले, मैं भाग्यवान हूँ कि आंखें बंद करता हूँ तो अंतर में हुजूर खड़े हैं, आँख खोलता हूँ तो बाहर खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया, सारे काम ख़त्म कर लिए कि कोई बाकी है? कहने लगे, मैं तैयार हूँ, केवल एक इच्छा है। हुजूर ने नाश्ता नहीं किया। थोड़ा दूध मेरे हाथ से ले लें, मेरे सामने दूध पिए। हुजूर ने दूध पीकर गिलास में 2 घूंट छोड़ दिए। उसमें से 1 घूंट लाला राजा राम ने ले लिया और गिलास बीबी हरदेवी को दे दिया। इस प्रकार 8 बज गए। लाला राजा राम इतनी खुशी से मौत की तैयारी कर रहे थे जैसे कोई शादी की तैयारी करता है। संगत से कह दिया गया था कि कोई भी सत्संगी भाई खाना खाए बगैर ना जाए। लाला राजा राम की ओर से हुजूर ने स्वयं यह ऐलान किया। 8 बजे हुजूर मुहत्ता साहब की कोठी को रवाना हो गए और जाते समय आदेश दे गए कि 11:15 बजे मुझे लेने आ जाना। हुजूर कार में बैठकर जाने लगे तो लाला राजा राम अंतिम दर्शनों के लिए बरामदे में बड़ी मुश्किल से आए। हुजूर ने कार रुकवाकर दर्शन दिए। राजा राम जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, जैसा गुरु मुझे मिला है, ईश्वर करे सबको मिले। सब पर ऐसी दया हो जैसी दया मुझ पर हो रही है। बीबी हरदेवी से कहने लगे, भला हो तेरा जो मुझे ऐसे गुरु के चरणों में लेकर आई। लाला राजा राम आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। 11 बजे वह सोच गए, आकर लेट गए। कुछ समय पश्चात बीबी हरदेवी से बोले, अब केवल सुमिरन कर। बीबी ने कहा, वही कर रही हूँ। कहने लगे, हुजूर आ गए हैं, फरमाते हैं अब बात न कर। 11:30 बजे चौकड़ी मारकर बैठ गए। उंगलियां नीली पड़ने लगी। कहने लगे, मैं जा रहा हूँ। हुजूर कह रहे हैं, कोई बात करनी हो तो कर लो, अब खुशी से मुझे विदा करो। मैं किसी गैर के साथ नहीं, हुजूर के साथ जा रहा हूँ। बीबी हरदेवी ने धनराज वकील से कहा, मोटरसाइकिल पर जाकर हुजूर को सूचना दे दो। वह नहीं गया। इतने में लाला राजा राम बोले, हुजूर खड़े हैं, नमस्कार कर। बीबी ने कहा, कहाँ हैं?
कहने लगे, वे सामने खड़े हैं। बीबी ने कहा, भुलेखा तो मुझे भी पड़ रहा है, 12 बजने में 2 मिनट थे। लाला राजाराम बोले, अच्छा मैं जाता हूँ। मेरे जाने के बाद आधे घंटे तक किसी को नहीं बताना, बैठकर सुमिरन करती रहना। बीबी हरदेवी पति का हाथ पकड़े सुमिरन करती रही। मृतक के मुख पर वह आभा थी कि आंख टिकती नहीं थी, चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। हुजूर वहाँ पहुँचे तो धनराज पर बहुत नाराज हुए कि मुझे सूचना क्यों नहीं दी। दाह संस्कार के लिए शाम 4 बजे का समय निश्चित हुआ। शहर में खबर फैली तो सारे बाजार बंद हो गए। सर्वमान्य थे, कोई भेदभाव मन में नहीं था, सबको दान देते थे। सब समाजों की कीर्तन मंडलियाँ अपना अपना बोर्ड लगा जुलूस बनाकर एकत्र हो गई। मृतक शरीर को नहला धुलाकर बड़े सत्संग घर में लिटा दिया गया। मृत्यु के समय लाला राजाराम की चौकड़ी लगी हुई थी। योगी जन हमेशा बैठकर समाधि लेते हैं। हुजूर ने आकर दोनों हाथ उनके सिर पर रख दिए, फरमाया, मेरा रोम रोम इस पर प्रसन्न है। हुजूर जुलूस के साथ पैदल चलकर गए। 3-4 मील का रास्ता था। बीबी हरदेवी और संगत के जोर देने पर हुजूर आर्य समाज मंदिर तक पैदल गए। आर्य समाज के प्रधान ने, जो राजा राम जी के प्रधान बने थे, श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए कहा, लाला राजाराम हमारे पास एक हीरा था। जब वह समाज को छोड़कर गया तो हमारे मन में शंकाएं थी, परंतु हमने देखा कि वह ऐसे गुरु की शरण में गया जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, जिसे सबसे प्यार है, सब समाजों के लिए समान आदर भाव है। आर्य समाज का यह हीरा सही स्थान पर पहुंचा। यह वह अंगूठी का नगीना बनकर चमका। दाह संस्कार के बाद सत्संग के लिए हुजूर पर बड़ा जोर डाला गया, लेकिन वे नहीं माने। फरमाया, जिस काम के लिए मैं आया था वह काम पूरा करके जा रहा हूँ। मैं केवल एक व्यक्ति के लिए रावलपिंडी आता था, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। यह अंतिम अवसर था हुजूर का रावलपिंडी जाने का। इसके बाद पाकिस्तान बन गया। प्यारी साध संगत जी, हुजूर ने हर पल हर समय राजा राम की संभाल की। हम भी हुजूर से यही प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण गुरु हमारे हम सब की भी ऐसे ही संभाल करें। राधा स्वामी।